आखिर पड़ोसी ने क्यों गाड़ी के पार्ट्स गलत दिखाए। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आखिर पड़ोसी ने गाड़ी के पार्ट्स गलत क्यों दिखाए? एक पड़ोसी के होने के नाते उनको सहयोग करना चाहिए, ना कि गलत गाड़ी के पार्ट्स दिखाना चाहिए। वो गाड़ी के पार्ट्स अलग थे, आपने जो दिखाया वो अलग है, क्योंकि सपना ने बताया है कि ये गाड़ी के पार्ट्स सही नहीं वो जो थे। आखिर एक पड़ोसी ऐसा क्यों कर सकता है भाई? पड़ोसी को तो चाहिए कि मदद करे, लेकिन नहीं, किसी तरीके से सपना को गिराना है। फिर जो है, कल के ब्लॉग में पड़ोसी एकदम गाड़ी के पार्ट्स दिखाए, उसके बाद एकदम तिलमिलाए थे। उन्होंने सपना को भी उल्टा सीधा बहुत बोला है। उल्टा सीधा का मतलब अपने उसमें कहा है कुछ पता नहीं क्या, हमको नंगा करो, हम नंगा करेंगे, कुछ ऐसा शब्द बोला है। ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी को। दोनों पक्ष को हम कह रहे हैं, ना इनको कहना चाहिए ना आपको कहना चाहिए। लेकिन सपना ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है उसमें। आप तो एकदम, आपकी बीवी पीछे से बोल रही थी, आप उसी को रिपीट कर करके एकदम तिलमिलाए थे कि बुलाओ हमको, हम मथुरा में आ रहे हैं, ये है वो है। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक पड़ोसी होने के नाते आपको भरपूर सहयोग करना चाहिए। और आप भी गए थे, उसमें 4-5 लड़के शायद थे, जब टिक्की वगैरह खा रहे थे उस दिन, जब बारिश हो रही थी। तो ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ राजवीर जी को ही चोट लगी और किसी को नहीं लगी? और राजवीर जी को भी चोट कहाँ लगी? सर में सिर्फ, वो भी बहुत थोड़ा सा, और कहीं बॉडी पे कुछ एक खरोच तक नहीं था। ये बताइए, अगर कोई टैंकर भाई अगर घसीट के ले जाती है तो उसका एकदम पूरा चिथड़ा उड़ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ एक खरोच आई सर पे, न फूटा न कुछ न कुछ। इसमें तो सर के इतने खून गिरते सर से कि बंद करना मुश्किल हो जाता, बॉडी इतना चिथड़ा हो जाती, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। और सिर्फ इन्हीं को घसीट के ले गई, 3-4 लड़के थे, उनको कुछ नहीं हुआ। ना वो लड़के तुरंत इनको अस्पताल ले गए, ना इनका ट्रीटमेंट हुआ। बॉडी वहीं पड़ी थी, घर वाले गए तब उठाए। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? ये कैसा, कौन सी गुत्थी है जो सुलझ नहीं रही है? और उसके बाद क्या हुआ? घर में सबके पास लगभग गाड़ियां हैं, न पीएम हुआ न कुछ हुआ। सपना तो होदो हवास में नहीं थी, एकदम बेहोश थी, उसको कुछ पता नहीं था, वो कुछ लीगल एक्शन ले ही नहीं सकती थी। आजकल चलता है, आप कहीं से भी हो, पुलिस को फ़ोन करो, पुलिस पहुंच जाती है तुरंत। 100 नंबर, 102, 112 नंबर, कई अलग अलग जगह के अलग अलग नंबर है, उस पर डायल करिए, वहाँ तुरंत पुलिस पहुंचती है। अपना वहाँ जाती, तुरंत कब्जे में लाश लेके आती। एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाता है, एम्बुलेंस वाले स्वयं ले जाते हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। किसी ने, सबके पास फ़ोन था, सब रिश्तेदारों के पास फ़ोन था, और ज़्यादातर रिश्तेदार मथुरा में ही हैं। जैसे अंशु के घर वाले, इनके ससुराल वाले, सब मथुरा में ही हैं, और वहाँ से वहाँ नहीं पहुँच पाए। चलो, सपना के ससुर यहाँ थे शिवपुरी में, और सब तो वहीं थे। पड़ोसी भाई के पास स्वयं गाड़ी थी, ये ले जाके तुरंत पहुँचाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज सब लोग कह रहे हैं तभी एक्शन लेना, तभी तब एक्शन किसको लेना चाहिए? सपना के ससुर को। एक्शन नहीं लिए। उस समय सपना दबाव में थी, जब होश उसको आया होगा तो सपना दबाव में थी, और सारे मैसेज उसके डिलीट कर दिए गए। लेकिन सब कुछ लगभग जो है साक्ष मिटाने की कोशिश की गई। ऐसा क्या कारण था कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ? सबसे बड़ी बात तो ये है कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ, ना कहीं पुलिस केस हुआ, ना 112 नंबर डायल हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ना कहीं दर्ज कराया गया कुछ। ऐसा नहीं होता है ना। ऑनलाइन सब हो जाता है, तुरंत आप फोन करिए, तुरंत वहाँ पुलिस पहुँचती है, एम्बुलेंस पहुँचता है। अब ये पल्ला झाड़ने हम नहीं जानते थे, तो सपना सपना का परिवार वहाँ पहुँचा। यह इतने दिन कहाँ थी? जैसे आपने कहा कि न्याय की दिलाने वाली देवी इतने दिन कहाँ थी?
2 साल पहले नहीं खुल सकता था, तो 2 साल पहले आप भी तो थे। आप आपके यहाँ तो शायद कोई हैं भी, तो आपके यहाँ आप पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, तो आपको तुरंत चाहिए कि नहीं, पहले इनका जो है एफआईआर होना चाहिए, और जो है पीएम होना चाहिए, या ये सब कार्यवाही होती है, जो पैसे मिलने हैं कैसे मिलेंगे या क्या है, कुछ नहीं। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। उस समय किसी ने ज्ञान नहीं दिया, आज सब लोग ज्ञान बांट रहे हैं। आओ, संत महात्मा बने हैं, आओ ज्ञान ले लेके जाओ। सब सबको गंदा करने का ज्ञान सबने ठेका ले लिया है। उस समय किसी ने नहीं बोला था, बोलना चाहिए सबको। उस समय तो साहब एकदम मौन व्रत धारण किए, किसी तरीके से जल्दी जल्दी लाश ले जाके अपना अंतिम संस्कार किए। पीएम बन वो अरे डेथ सर्टिफिकेट बनवाए, मुद्रा सब इधर से उधर हुआ, काम खत्म। ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ तो एक हम लोगों के यहाँ तो एक एक्सीडेंट होता है, घर वाले बाद में पहुँचे, बगल वाले एम्बुलेंस को फ़ोन करेंगे, उसके बाद फिर वो अगल बगल वाले ही जाके, पुलिस वहाँ तुरंत पहुँच जाती है, एम्बुलेंस पहुँचा पुलिस पहुँच जाती है वहाँ तुरंत। यहाँ एक्सीडेंट हो गया, पुलिस भी नहीं पहुँची, लाश भी आ गई, न पीएम हुआ न कुछ हुआ। लाश को फिर जो है जला भी दिया गया, कहीं कुछ नहीं। डेथ सर्टिफिकेट भी 3 दिन के अंदर बन गया। अब गाड़ी के पार्ट दिखाए, वो भी गलत, और उसमें सबके चेहरे की हवाई अलग उड़ रही है। सबकी चेहरे की रौनक ही गायब हो गई, पता नहीं क्या चेहरा जैसे हवा हवा उड़ रही है। आखिर वो 4 लड़के कहाँ गए जो उनके साथ टिक्की खा रहे थे? और जब आपसे लास्ट में बात हुई थी, तो आपके पास कॉल डिटेल होगा, आप डालिए क्या बात हुई थी। कि दवा पूछ रहे थे कि क्या पूछ रहे थे, आपको डालना चाहिए कि क्या बात हुई थी। ऐसा नहीं है कॉल डिटेल आप क्यों छुपा के रखें भाई। पहली बात, आपको उनके मामले में पढ़ना नहीं चाहिए, आपको दिखाना ही नहीं चाहिए था। वो अंशों के माध्यम से दिखाते, या सपना जब कही थी हम जाकर लाएंगे, तो सपना लेके आती। आपको अपना हाथ खींच लेना चाहिए। आप क्यों जो है आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और भड़का रहे हैं, और खुद अपने बातों में फंस जाएंगे? क्या फायदा इससे? आप तो दोनों के हैं, इनके भी हैं उनके हैं, ठीक है, आप मदद करिए, सेवा करिए, वो अलग चीज है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। वहाँ सब कुछ हो जाता है, जो पूछो सपना को पता है, सपना चाहती है। उनके ससुर भी यही कहे कि वो पैसे के लिए सब कर रही है सपना। अरे किसी का पति चला चला गया, 2 बच्चियों का बाप चला गया, आप कह रहे हैं पैसे के लिए? उसको क्या मिला है? उसको घर से धक्के मार के निकाला गया, वो घर से बेघर हो गई, उसको क्या मिला है? तो क्या अपने बच्चियों के हक के लिए भी ना कहे? कब तक, आखिर कब तक वो चुप रहे, कब तक सहे, कब तक क्या करे? अगर कह दी तो सबसे बड़ी बुरी बन गई। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी बहू बेटी के साथ, हम तो यही कहेंगे। और गलत गाड़ी के पार्ट्स एकदम दिखाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो ऊपर गया है उसकी भी आह लगेगी। आप कह रहे हैं कि राजवीर भाई का सपना आया होगा सपना को कि मुझे न्याय दिलाओ, तो अब तैयार हुई है ना। सपना नहीं आया होगा, अब तक वो घर में फंसी थी, उसको बेवकूफ़ बनाया गया, बातों में फंसाया गया, उसको बोलने नहीं दिया जा रहा था। वो भी डर रही थी कि अगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो हमको घर से बाहर कर देंगे। इस वजह से वो चुपचाप घर में बैठी थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। अब घर से बाहर हुई है तो उसकी आंखें खुली हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। तो इसलिए वो अब बोलने के लिए तैयार हो गई। उसको अब पता चल गया है कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और कल के वीडियो में सपना में बोला भी, अगर मेरे साथ कुछ होता है क्योंकि खतरा मुझे है, मैं घर के बाहर हूँ। सही बात है, ज़्यादा खतरा सपना को है, सपना घर के बाहर है, और सब लोग तो अपने अपने घर में बैठे हैं भाई। कोई अपने पास बीबी के पास बैठ के बुलवा रहा है, कोई पड़ोसी को बैठ के बोल रहा है, जो पड़ोसी कह रहे चाबी भरे हैं उतने बाबूजी बोल रहे हैं। कोई कहीं से किसी के साले आ रहे हैं, किसी के सराह जा रहे हैं, किसी के भतीजे आ रहे हैं, किसी की भतीजी आ रही है।
उसके पास क्या है? वो तो स्वयं अकेले इधर उधर अपने भाई को लेके जा रही है या कि ड्राइवर को लेके जा रही है। भाई उसके भाई को भी काम रहता है, रोज कभी गया कभी नहीं गया, तो अपने ड्राइवर के लेके अकेले जा रही है, दो छोटी छोटी बच्चियों को घर पे छोड़ जाती है। उसके साथ कौन है? वो कितना दौड़ भाग करे अकेली नारी? वो तो गाड़ी भी नहीं चला सकती है, कुछ कर भी नहीं सकती है, वो क्या करे बताइए? तो ऐसा नहीं किसी को परेशान करना चाहिए। इतना परेशान कर दो कि वो एकदम मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, और जो है कुछ वो दो बच्चियों का अपना लालन पालन कर रही है, तो किसी तरह इंतजाम कर रही है, खा अब उसका ब्लाग भी नहीं रोज पढ़ पा रहा है, इतना दौड़ भाग है। तो सहयोग देना चाहिए, सहयोग के सिवाय सब लोग उसका हाथ ही खींच रहे हो। किसी की बद्दुआ आए नहीं लेना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।